हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पेपर 6 सेक्शन डी गाला बेसिक का कंप्लीट सॉल्यूशन हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो जिसमें पहला क्वेश्चन हमको देखो क्या बोला है, इन द गिवन फिगर इफ एल एम इज पैरेलल टू सी बी। ये एल एम है, ये पैरेलल है सी बी के, एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी। तो हमें प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। देखो, मैं सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी, ऊपर वाला ट्राइंगल जिसमें एल एम जो है पैरेलल है किसके, सी बी के। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी बाय बीपीटी थियरम। बीपीटी थियरम से मैं लिख सकता हूँ बाय बीपीटी थियरम। ठीक है, सिमिलरली हम लिखेंगे, सिमिलरली इन ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल ए डी सी, ये ट्राइंगल ले ले, ये नंबर 1, ये नंबर 2। इसमें हम लिख सकते हैं कि एल एन जो है, एल एन वो पैरेलल है सी डी के। तो यहाँ पे भी हम सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या करेंगे, ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी को मैं लिख सकता हूँ ए एल अपॉन ए सी के। इसको दे देंगे नंबर 1 और इसको दे देंगे नंबर 2। यहाँ पे भी हमने सेम यूज किया बाय बीपीटी थियरम, बाय बीपीटी थियरम। अब अगर 1 और 2 में देखें, हम दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के आरएचएस में ए एल अपॉन ए सी है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 we can write that, we can write that am upon ab is equal to an upon ad. Am upon ab is equal to an upon ad, an upon ad, hence proved, hence proved। और यहाँ पे हमारा प्रूफ होता है कंप्लीट, hence proved। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 में देखो क्या बोला है। एक फिगर दिया है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ओडीसी इज सिमिलर टू, ये वाला ट्राइंगल ये वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। एंगल बी ओ सी 125 दिया है, सी डी ओ 70 दिया है। तीन एंगल फाइंड करने हैं हमें। ठीक है, कौन से वो देखें, देखो इन्होंने दिए हैं कि डी ओ सी, पहले तो ये फाइंड करना है। मैं नंबर दे दूंगा, इसको दे देता हूँ नंबर 1, ये फाइंड करना है पहले। फिर फाइंड करना है डी सी ओ, मतलब इसी ट्राइंगल के अंदर ये फाइंड करना है 2। और आखिर में हमें फाइंड करना है ओ ए बी, ये है नंबर 3। अब देखो, जो ये 1 है, जो डी ओ सी है, और सी ओ बी या बी ओ सी कह दो, ये दोनों, मैं पूरा एक ट्राइंगल बना रहा हूँ सर्कल। देखो, ये दोनों ट्राइंगल, सॉरी दोनों एंगल्स लीनियर पेयर बना रहे, टी बन रहा है, टी टी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ हेयर एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180। लीनियर पेयर जब भी बनता है तब 180 डिग्री। मैं यहाँ रीजन दे दूंगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब एंगल डी ओ सी तो हम जानते नहीं, वही मेरा नंबर 1 एंगल है, प्लस सी ओ बी कितना है 125 इक्वल टू में आ गया 180। तो यहाँ से एंगल डी ओ सी बन जाएगा 180 में से 125 मैंने माइनस करवाया, डिग्री लगाओ। एंगल डी ओ सी आपको मिलेगा कितना, 55, 55 मिलेगा, करेक्ट है 55 डिग्री, मतलब मिल गया। अब देखो, हमें फाइंड करना है डी सी ओ। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इन ट्राइंगल ओ डी सी, ओ डी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब तीनों एंगल का टोटल होगा 180। ठीक है, कौन से तीन एंगल होंगे देखो, सबसे पहले एंगल डी ओ सी प्लस एंगल ओ डी सी प्लस एंगल डी सी ओ इक्वल टू 180। मेरे को फाइंड करना है डी सी ओ, क्योंकि देखो नंबर 2 है वही। अब डी ओ सी अभी हमने फाइंड किया, कितना था 55, ओ डी सी 70 प्लस एंगल डी सी ओ इक्वल टू 180। यहाँ से ये हो जाएगा 125 प्लस एंगल डी सी ओ इक्वल टू 180। तो यहाँ से हम निकालेंगे डी सी ओ कैसे,
180 में से माइनस करवाएंगे 125 को, देयरफॉर एंगल DCO इक्वल टू 180 माइनस 125, सो ये भी कितना आएगा 55, कितना आ जाएगा। जो ये एंगल है OAB, वो देखो ये DCO के बराबर है क्योंकि यहाँ पे Z बन रहा है, ये देखो ऐसे करके यूं आए एकदम ऐसे और यूं चले गए, यानी ये एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में लिख सकता हूं, तो यहां से हम लिखेंगे एयर एंगल OA इज इक्वल टू एंगल DCO, एंगल DCO इक्वल टू 55। रीजन दे देंगे क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी हमें तीनों एंगल मिल गए 1 2 और 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 में देखो क्या बोला है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। देखो बोला है जॉन और जीवंती को मिला करके उन दोनों के पास 45 मार्बल्स थे, हम ये नहीं जानते कि जॉन के पास कितने थे, जीवंती के पास कितने, तो हम सपोज करेंगे यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स, let the number of marbles John have, हम उसको मान लेते हैं x। अगर जॉन के पास x है तो सीधी सी बात है जीवंती के पास उतने कम होंगे, 45 में से उतने कम होंगे, तो जीवंती के पास मार्बल्स कितने बचेंगे, उसके पास मार्बल बचेंगे 45 माइनस x। कोई भी सम वाला क्वेश्चन हो ना जिसमें सम दिया हो कि एक बंदा और दो बंदे को मिला के इतना है, पहले को x लेने का और दूसरे को टोटल में से माइनस x करवा देने का, यानी यहाँ भी जॉन और जीवंती के पास 45 थे टोटल मार्बल्स, अब जॉन ने x ले लिए तो सीधी सी बात है जीवंती के पास 45 में से x कम बचेंगे। अब क्या बोला है कि इन दोनों ने मार्बल्स 5-5 खो दिए, ठीक है, तो जॉन के पास टोटल थे x, उसमें से 5 मार्बल चले गए उसके, और जीवंती के पास मार्बल थे पहले से ही 45 माइनस x, और उसमें से भी 5 चले गए, और उन दोनों का प्रोडक्ट प्रोडक्ट करना है, इसके लिए मैंने दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में रख दिया है। दे नाउ हैव इज 124, उनके पास मार्बल बचते कितने हैं 124। सिंप्लीफाई करेंगे हम, x माइनस 5 एज इट इज रहेगा, 45 माइनस 5 आपको दे देगा 50 माइनस एक्स इक्वल टू 124। हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 50x माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 5 इंटू 50 एक्स, रुको 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 यहाँ मिस्टेक है, 45 माइनस 5 यहाँ पे आ जाएगा 40, मैं यहाँ पे करेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ 40, तो ये हो जाएगा देखो माइनस 5 इंटू 40 हो गया 200, और ये आ गया प्लस का 5x इक्वल टू 124। तो यहाँ भी मिस्टेक है, यहाँ भी मिस्टेक है, यहाँ पे भी 40 आएगा, देखो यहाँ भी 40 आएगा, अच्छा होने तो कैलकुलेशन मिस्टेक होती, ठीक है। हमारे पास बचा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर, 40x प्लस 5x तो प्लस 45x माइनस 200 इक्वल टू 124। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जब भी सॉल्व करते हैं हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव कभी भी नहीं चाहिए होता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ तीनों टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाऊंगा, तो इसकी वैल्यूज तो वही रहेंगी, साइन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200, और ये प्लस का 124 तो वही था ही इक्वल टू 0। बचेगा क्या, देखो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस में 324 इक्वल टू 0, यानी 324 का हमें फैक्टर्स निकालने हैं, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 324 ही आए और प्लस करें तो 45 है। देखो करते हैं, ये 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12 और ये 2 अगेन, फिर ये 2 8 जा 16 और ये 1 बचा, 3 से जाएंगे 3 27 जा, 3 9 जा, ये 3 3 जा, और हमें मिला ये 3 1 जा। फैक्टर्स हम देखो किस तरीके से ले रहे हैं, 2 2 जा 4, साथ में लिया 12 और ये 3 बन गया कितना 36, और ये 3 3 जा लिया हमने 9, 36 इंटू 9 करेंगे तो 324 मिलेगा, और 36 प्लस 9 हमें दे देगा 45। देखो लिखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर सेम प्लस 324 इक्वल टू 0 सेम, यहाँ पे 36x, यहाँ पे 9x, ये आ गया माइनस, और माइनस प्लस माइनस आपको दे देगा माइनस, x कॉमन ले लो, हमें बचेगा x माइनस 36, सेम ब्रैकेट यहाँ लिख दो x माइनस 36, ठीक है, इक्वल टू 0।
और हमें कॉमन क्या मिलेगा, -9। तो x -9 एक फैक्टर, और एक फैक्टर में हमें मिलेगा x -36 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 36। इसका मतलब क्या है, अगर जॉन के पास पहले अगर 9 मार्बल्स होंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे, 36। सिमिलरली अगर जॉन के पास 36 मार्बल होंगे तो जीवंती को मिल जाएंगे 9 मार्बल्स। एंड दिस कंप्लीट्स अवर क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 में देखो क्या बोला है। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12. ठीक है, यानी ट्रीज प्लांट करने जितने जो क्लास हो उतने ही ट्रीज प्लांट करने हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में है तो एक ही ट्री प्लांट करेंगे, सेकंड वाले दो, सिमिलरली ऐसे 12 स्टैंडर्ड तक 12 प्लांट्स वो टोटल प्लांट करेंगे। ठीक है, अब देर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे टोटल ट्रीज बताने, टोटल यानी हमको बताना है सम निकालना है। यानी यहाँ पे हमारे पास एपी में ए है 1, डी मेरा देखो क्या है 2 - 1 1, और ए ऑफ एन कितना है 12। हम एस ऑफ एन की फॉर्मूला लगाएंगे, एस ऑफ एन इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, एन कितना है 12, क्योंकि टोटल सेक्शंस 12 है, मतलब टोटल क्लासेस 12 है, सॉरी। तो 12/2 फर्स्ट टर्म इज 1 एंड लास्ट टर्म इज 12। ये हो गया 2 1 जा 2 और ये 2 6 जा 12, तो हमें मिलेगा 6 इंटू 1 + 2 इज 13, 78 ट्रीज मिले। ये फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक के ट्रीज है। अब बोला क्या है कि हर क्लास के 3 सेक्शन है, हर क्लास के 3 सेक्शन है, तो टोटल ट्रीज कितने होंगे। सिंपली जो हमें 78 ट्रीज मिले उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां हम लिखेंगे टोटल ट्रीज प्लांटेड इक्वल टू 3 इंटू 78, 3 इंटू 78, ये हो गया 24, ऊपर गया 2 3 4 ट्रीज टोटल प्लांट होंगे। 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हर क्लास के 3 सेक्शन है तभी, बराबर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 में देखो क्या बोला है। द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 125 ऑब्जर्वेशंस इज 22.12। ये हमें दे दिया क्लास और फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स आई। देखो एक्स आई कैसे निकालेंगे, 0 + 4, ठीक है, तो 4/2 ये आ जाएगा 2, फिर 5 + 9 14 डिवाइडेड बाय 2 7, एंड सिमिलरली ऐसे 5 5 ऐड करते जाएंगे हम। ये हो गया 12 17 22 27, फिर हम निकालेंगे प्लस करेंगे 5 तो 32 37, और ये आ जाएगा आखिर में 42। अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक्स आई के अंदर अज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा मीन है। मैं 17 को अज्यूम कर लेता हूँ कि दिस इज माई मीन ए, और हम यहाँ निकालेंगे यू आई। क्या निकालेंगे, यू आई। तो यू आई देखो क्या होगा, यहाँ पे 0 लिख देने का, यहाँ आ जाएगा -1। पर इसमें क्या है कि जो क्लास लेंथ है वो फिक्स नहीं है, तो हम यू आई की जगह डी आई निकाल देंगे। क्लास लेंथ फिक्स नहीं है तो डी आई लेंगे। 2 - 17 आ जाएगा -15, 7 - 17 -10, 12 - 17 -5, 17 - 7 0, और नीचे भी देखो 5 5 ऐड करते जाओ, 5 10 15 20 और ये 25। ठीक है, फिर हम निकालेंगे एफ आई डी आई। अब 3 इंटू -15 ये हो गया -45, 8 इंटू -10 -80, ये हो गया -60, देन 0, 35 5 जा होगा 175, ठीक, 21 10 जा 210, 15 इंटू वाई हो जाएगा 15y, ये हो जाएगा 120, और 25 2 जा होगा 50। अब हम यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई। सारे पॉजिटिव्स जो है पहले ऐड कर लेंगे। देखो 120 + 50 170 हुआ, 170 और 210, 170 और 210 करेंगे। एक सेकंड हम ऐड ही कर देते हैं।
175 प्लस 210 प्लस 120 प्लस 50, ये आ जाएगा 555 तो 555 प्लस में है 15y माइनस इन सबको भी ऐड कर देंगे हम 45 प्लस 80 प्लस 60 तो हमें मिलेगा 185। आंसर इज 185। इधर लिख देंगे 1, यार कर्सर ही नहीं दिख रहा, 185। ठीक है, और 555 में से हम 185 को करेंगे माइनस, so what we will get is 370 plus 15y sigma fi di, sigma fi di, this is not ui, this is di, sigma fi di, fi di, ठीक है, सिग्मा fi di, ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे लिख दो di। और सिग्मा fi की अगर बात करें तो सिग्मा fi देखो क्या लिखेंगे हम, 3 plus 8 11, 11 plus 12 23, 23 and 35 58 and 21 79, 79 and 6 85 plus 82 87 plus x plus y। एक बार फिर कंफर्म करेंगे, 3 plus 8 11 and 12 23, 23 and 35 58 and 21 79 85 87। अब ये हमें देखो कितना दिया, 125 दिया, सिग्मा एफ आई बोला है कि 125 है, तो 125 इक्वल टू 87 प्लस एक्स प्लस वाई, तो यहाँ से x प्लस वाई देखो क्या हो जाएगा, 125 माइनस 87 मतलब ये आ जाएगा 38। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, अब मीन की फॉर्मूला लगाएंगे, मीन की फॉर्मूला लगाएंगे, मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, सिग्मा एफ आई डी अपॉन में सिग्मा, मीन कितना दिया है 22.12, ए हमने देखो क्या सपोज किया है 17, ये हमने सपोज किया 17 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना मिला 370 प्लस 15y, यहाँ लिख दो 370 प्लस 15y। और सिग्मा एफ आई जो है वो हमें टोटल लिखना है, जो दिया है कितने ऑब्जर्वेशन है टोटल 125, तो वही लिखेंगे हम। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 22.12 माइनस में आ जाएगा 17 इक्वल टू 370 प्लस 15y, और ये डिवाइड में आ गया 125। इसको अगर हम माइनस करेंगे 22.12 माइनस 17 तो हमको मिलेगा 5.12, 5.12 इक्वल टू 370 प्लस 15y अपॉन में 125। 5.12 डिवाइड वाला 125 यहाँ आ गया मल्टीप्लाई में, और इक्वल टू सेम 370 प्लस 15y अगेन। अब 5.12 को जब हम 125 से मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट वी विल गेट इज 640 इक्वल टू 370 प्लस 15y। तो यहाँ से बेटा इक्वेशन क्या बनेगी, 15y इक्वल टू 640 माइनस में 370, 640 माइनस में 370, तो हमें मिलेगा 270। तो y यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 270 डिवाइडेड बाय 15, 270 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो हमें y का वैल्यू मिलेगा 18। y का वैल्यू कितना आया 18, 15 वन जा 15, 15 18 जाए 270। अब ये y जो है हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 हमारा क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 38, तो x यहाँ से क्या आ जाएगा 38 माइनस वाई, और y हमारा कितना है 18, तो x का वैल्यू आया 20। मिसिंग फ्रीक्वेंसी के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपका आंसर कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकता, फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, कभी भी नहीं। वो एक नंबर होगा, वो भी नेचुरल नंबर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक तरीके का नंबर होता है, जैसे नंबर ऑफ कार्स, तो नंबर ऑफ कार्स नंबर होता है कि 10 कार 20 कार 30 कार, कभी भी आपकी कार पॉइंट में नहीं होगी या फ्रैक्शन में नहीं होगी भाई, 3/4 कार या 4/5 कार। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52 में देखो क्या बोले, 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surnames was obtained as follows। ठीक है, हमने यहाँ बना दिया है, एक कॉलम में नंबर ऑफ लेटर्स लिखे हैं, ये सरनेम्स, और ये हमारा एफ आई है, नंबर ऑफ सरनेम्स जो है वो हमारी क्या है एफ आई।
अब हम क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वो पहली तो सेम आती है फ्रीक्वेंसी की तरह ही, फिर हम ऐड करेंगे 6 में 30, ये बन गया 36। 36 और 40 हमें दे देगा 76। 76 और 16 ये हो जाएगा 92, और 96 और आखिर में आ जाएगा 100। और यहाँ भी हम एन निकालेंगे, एन कितना आएगा हमारा 100। अब मीडियन के फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे फॉर्मूला एम। एम इक्वल टू, देखो थोड़ा इधर, एम इक्वल टू एन बाय टूथ ऑब्जर्वेशन, एन बाय टूथ ऑब्जर्वेशन जो कि होती है 100 बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, लिख सकते हैं, यानी 50th ऑब्जर्वेशन मेरा मीडियन होगा। अब यहाँ से अगर सी जब मीडियन निकालना होगा, ध्यान से सुनना, जब मीडियन निकालना होगा तब सी एफ आई के अंदर देखेंगे। सी एफ आई के अंदर मैंने देखा कि जो 50 है वो 36 के बाद वाले में आएगा, तो हम इसको हाईलाइट करेंगे 76 को। क्यों करेंगे इसको हाईलाइट, क्योंकि 36 के बाद ही आएगा 50, तो इसको हमने कर दिया ऐसे हाईलाइट। हाईलाइट करने से ये बन जाएगा आपका एफ आई, और सी एफ आई ऊपर वाला लेंगे, और 7 मेरा बन जाएगा एल। अब मीडियन आई एम इक्वल हम फॉर्मूला लिखेंगे, एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ आई अपॉन में एफ आई इंटू में एच। ठीक है, एल देखो कितना है यहाँ पे 7, एन बाय टू अभी अभी हमने निकाला कितना 50, माइनस सी एफ आई कितना 36, एफ आई कितना 40, और एच, इन दोनों के बीच देखो गैप कितना, गैप है 3 का, गैप है 3 का 3 का, तो ये बन गया 7 प्लस 50 माइनस 36, ये हो जाएगा 14 अपॉन में 40 इंटू में 3। देखो ठीक है, अब इसमें हम कटिंग कर सकते हैं, एक कैसे भाई, 2 7 जा एंड दिस इज 2 20 जा, तो 7 प्लस हमें मिला 21 अपॉन में 20, तो 7 प्लस, जब हम 21 को 20 से डिवाइड करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट इज 1.05, मतलब 1.05, 1.05। तो यहाँ से आपका मीडियन आ जाएगा 8.05 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 में देखो क्या बोला, 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे are thrown at the same time. What is the probability that sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 8? सबसे पहले तो देखो यहाँ पे दो डाइस को टॉस किया गया है, ठीक है। अब टू डाइस जब भी टॉस होंगे, टू डाइसेस आर थ्रोन, तो हमें सबसे पहले इनके टोटल आउटकम्स लिखने पड़ेंगे। टोटल आउटकम्स होंगे 36, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे हम, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर आ जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 and 2 6. Similarly 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 and 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 and 4 6, फिर आ जाएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, फिर आ जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 एंड 6 5, आखिर में आ जाएगा 6 6, यानी टोटल आउटकम्स हमको मिलेंगे कितने 36। 4 मार्क का सवाल है, टोटल आउटकम्स लिखना बहुत जरूरी है, एक नंबर आपको उसमें मिलेगा। अब हमें ये देखना है कि जैसे 1 + 1 कितना होता है 2, अब हमें वो नंबर ढूंढने हैं जिनको ऐड करें ना तो हमको 8 मिले। तो देखो मैं अलग कलर से इसको मैं हाईलाइट करूंगा, 1 + 6 तो 7, मतलब यहाँ तक तो कुछ नहीं होना है। 2 + 5 7, मतलब पहला हमारा 2 + 6 आएगा, फिर आ जाएगा 3 5, देखो फिर आ जाएगा 4 4, फिर आ जाएगा 5 3, और आखिर में हमें दे देगा 6 2। ठीक है, टोटल आउटकम्स 36 में से हमारे पास कितने मिले, फेवरेबल है जो 5 मिले। तो हम लिखेंगे कैसे, देखो लिखना कैसे, लेट लेट P of A be the probability that sum of two numbers on dice is 8। ठीक है, तो P of A, फेवरेबल आउटकम्स हमको कितने मिले 5, टोटल कितने हैं 36, तो हमारा पहले नंबर का आंसर आ गया। फिर बात करेंगे हम सेकंड की।
सेकंड नंबर में देखो क्या पूछा है कि 13 आना चाहिए। अब देखो यार, लास्ट वाला अगर हम आउटकम देखें तो 6 + 6 कितना होता है 12, यानी 13 तो एक बार भी आएगा ही नहीं। फेवरेबल आउटकम्स उसके कितने हो जाएंगे, जीरो। कितने हो जाएंगे, जीरो। तो प्रोबेबिलिटी मैं अगर उसको बोलूं कि पी ऑफ बी होगी तो वो कितनी होगी, 0/36, फाइनल आंसर जीरो। थर्ड में बोला है, थर्ड में क्या पूछा है देखते हैं चलो। लेस देन और इक्वल टू 12। अब देखो 12 मैंने अभी बताया, लेस देन 12 तो सब होंगे, इक्वल टू 12 भी कौन सा होगा, 6 + 6, यानी कि सारे के सारे आउटकम्स आपके आएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाएगी पी ऑफ सी इक्वल टू 36/36 होगी, क्योंकि लास्ट ही 6 + 6 12 आ रहा है, तो बाकी जो उसके पहले होंगे उससे कम ही होंगे, तो प्रोबेबिलिटी हमारी बन जाएगी 1। और लास्ट वाला अगर हम देखें, मल्टीपल ऑफ 3, ये बढ़िया। अब देखो 3 के मल्टीपल जो 3 की टेबल में आते हैं, अब मैं इसको डॉट करूंगा, देखो 1 3 बराबर है 3 की टेबल में आता है, 1 6 दो हो गए, 2 3, 2 4 जा 8 नहीं आएगा, 2 5 जा 10 नहीं, 2 6 जा 12, ये तो सारे ही आएंगे क्योंकि पूरे 3 के ही है, सारे के सारे आएंगे, ये सारे आएंगे ना भाई, 3 की टेबल है। यहाँ पे 4 3 जा आ जाएगा, 4 6 जा आ जाएगा, सब में दो दो होंगे, और 3 का पूरा लाइन 6 में होगा, देखो 6 में भी होगा, कैसे देखो, इसमें आएंगे 5 3, 5 6, 6 भी आता है 3 की टेबल में, 6 2 भी, ये भी, 24 भी आता है, 30 भी आता है, और 36 भी आता है। मतलब टोटल आउटकम्स अगर काउंट करें हम, तो पहले वाले में दो, फिर दो, फिर यहाँ 6, फिर दो, फिर दो, और फिर आखिरी में 6। कितने हो गए, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 12, ये 14 और 6 20। फेवरेबल आउटकम्स कितने मिले हमको, 20। फेवरेबल आउटकम्स मिले 20, टोटल आउटकम्स 36। ठीक है, 4 की टेबल लगाएंगे, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, आंसर इज 5/9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 में देखो क्या बोला है, कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड कार्ड इज अ 7। देखो सबसे पहले फर्स्ट नंबर में लेट हम लिखेंगे पी ऑफ ए बी द प्रोबेबिलिटी दैट selected card selected card is a 7। ठीक है, 7। अब मैं तुमको बता दूं, जितने भी नंबर होते हैं कार्ड्स में वो चार चार होते हैं टोटल, दो ब्लैक के होंगे दो रेड के होंगे, टोटल कार्ड कितने, 4। हमें सिर्फ बोला नंबर 7, अब नंबर 7 के तो यार कार्ड्स चार ही होंगे, तो 4/52, 4 1 जा 4, 4 13 जा 52, आंसर मिल गया 1/13। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड कार्ड इज ऑफ स्पेड। तो हम लिखेंगे लेट पी ऑफ बी बी द प्रोबेबिलिटी बी द probability that selected card is of spade। देखो स्पेड जो होते हैं ना, वो होते हैं 13। कितने होते हैं, 13। हार्ट्स 13, डायमंड 13, स्पेड भी 13, क्लब भी 13। तो इसका सीधा आंसर आ जाएगा 13/52। 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, 1/4। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोला है, दैट ऑफ ब्लैक सूट। अब ब्लैक सूट कितने होंगे, सोचो, ब्लैक सूट होंगे, पहले लिख देते हैं कंटेंट, लेट पी ऑफ सी बी द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड सिलेक्टेड इज ऑफ ब्लैक सूट। ब्लैक सूट भी भैया 13 होते हैं, ब्लैक सूट्स भी कितने होते हैं, 13 होते हैं, तो यहाँ से इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 13/52, दिस मीन्स 1/4। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं, नॉट अ किंग, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो किंग नहीं है, लेट पी ऑफ डी बी द प्रोबेबिलिटी दैट selected card
इज नॉट अ किंग। अब देखो यार, किंग टोटल होते कितने, चार, टोटल होते हैं चार, तो 52 में से चार गए तो कितने हो जाएंगे, 48 अपॉन में 52, टू से कट करो, यहाँ 13 की टेबल से नहीं, 13 से नहीं, 224 जा, 226 जा, 212 जा, 213 जा, आंसर कितना आया, 12 अपॉन 13। और यहाँ हमारा सेक्शन होता है ये कंप्लीट। ठीक।